वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम साइंस का लेसन नंबर 2 एडेप्टेशन इन प्लांट्स इसके बारे में पढ़ेंगे। एडेप्टेशन इन प्लांट्स मतलब प्लांट्स का जो अनुकूलन होता है, मीन्स जो प्लांट कौन सी मिट्टी में उग सकते हैं, कौन से प्लांट्स कौन सी मिट्टी में उगते हैं, कैसी उनको जलवायु चाहिए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लेसन। Why do we not find coconut tree on hilly sides और कैक्टस ग्रोइंग अलोंग सी शोर? कहते हैं हम क्यों कोकोनट का ट्री किसी हिल साइड पर, मीन्स पहाड़ों पर, या फिर कैक्टस का ट्री हम किसी भी नदी किनारे या फिर समुद्र के किनारे क्यों नहीं देखते? प्लांट्स ग्रो बेस्ट इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। प्लांट्स जो होते हैं वो अच्छी तरह कहाँ उग सकते हैं? जहाँ उनको उनकी पर्याप्त मात्रा में उनके अनुसार उनको वहाँ की जलवायु मिले। A plant's natural habitat is a place where it gets the correct amount of sunlight, rainfall and perfect soil composition. Plants वहीं उगते हैं जहाँ उनके अनुसार उनको मिट्टी, पानी, धूप, बारिश, सॉइल कॉम्पोजिशन मतलब सॉइल का जो मिश्रण होता है, सॉइल का जो मेल होता है। कहीं पे ब्लैक सॉइल होती है, कहीं रेतीली सॉइल होती है, कहीं पे नदी की सॉइल जो होती है, टूटे हुए जो स्लिट्स होते हैं उनकी मिट्टी, उनसे बनी हुई जो मिट्टी होती है, कहीं पे क्लेई सॉइल होती है। तो उनके अनुसार, उस मिट्टी के अनुसार अलग अलग प्रकार के अलग अलग पेड़ उन जगहों पे जलवायु के हिसाब से उगते हैं। The surface of the earth is covered with either land or water and based on where they grow plants and mainly two kinds, terrestrial and aquatic। कहते हैं जो अर्थ पे जो ज्यादातर जो अर्थ है वो किस चीज से कवर्ड है? या तो फिर लैंड है, वहाँ पे मिट्टी है, या फिर पानी है। ज्यादातर जो हमारा पृथ्वी का जो भूभाग है क्या है? वो आधी मिट्टी है और आधा पानी है। और वहाँ पर दो तरह के पेड़ ज्यादातर दिखते हैं। एक होते हैं जिनको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल और एक बोलते हैं एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल मीन्स जो लैंड पे उगते हैं और एक्वेटिक मीन्स जो पानी पे उगते हैं। तो पहले हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड। डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट ग्रो इन डिफरेंट प्लेसेस। मतलब जो टेरेस्ट्रियल प्लांट है वो लैंड पे ग्रो करते हैं और जो उनके अलग अलग प्रकार हैं। हर टाइप का पौधा अलग अलग मिट्टी के अनुसार उगता है। प्लांट अडेप्ट और मेक चेंजेस टू सर्वाइव इन द एनवायरनमेंट वेयर दे ग्रो। और जो प्लांट होता है वो अपने आप को एनवायरनमेंट के अनुसार अपने आप को वहाँ पे जीने के लिए अपने आप को उसी तरह से बना लेता है। मीन्स जैसे कहीं पे ठंडा है तो वहाँ पे उसी तरह का पेड़ ज्यादातर वहाँ पे उसी तरह के पेड़ उगेंगे जो कि वहाँ की जलवायु को सहन कर सके, और रेगिस्तान में वैसे ही पेड़ उगेंगे जो वहाँ की जलवायु को सहन कर सके। तो पेड़ अपने एनवायरनमेंट के अनुसार अपने आप को ग्रो करता है। प्लांट्स दैट ग्रो ऑन हिल एंड माउंटेन। अब हम पढ़ेंगे जो प्लांट्स हिल और माउंटेन्स पर उगते हैं। हिल मीन्स पहाड़ियों पर और पर्वतों पर। उन पहाड़ों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। कॉनिफेरस प्लांट ग्रो टॉल एंड थिन अलोंग the hilly side and there is no space to branches out। कहते हैं जो कॉनिफेरस प्लांट्स होते हैं वो हिली साइड्स पे उगते हैं और बहुत ही ज्यादा लंबे, जिसे यहाँ आप देख सकते हैं जो पाइन ट्री है, ये सारे जो ट्री होते हैं जो देवदार का जिनको पेड़ बोलते हैं, ये सब जो ट्री होते हैं काफी ऊंचे होते हैं हाइट में, और इसमें ज्यादा ब्रांचेस नहीं होती हैं और बहुत ही पतले बने हुए होते हैं। इनकी जो बनावट होती है बहुत लंबे होते हैं पर पतले होते हैं और ब्रांचेस नहीं, ज्यादा टहनियाँ इसमें नहीं होती, मीन शाखाएं ज्यादा नहीं निकली हुई रहती। जैसे नीम का पेड़ होता है जो उसमें काफी सारे ब्रांचेस निकले होते हैं अलग अलग प्रकार की, पर इन पेड़ों में ऐसा नहीं होता। जैसे आप क्रिसमस ट्री भी देखते होगे, वो भी इसी तरीके से उगता है। मतलब एक स्टेम होगी, उसी में से अलग अलग छोटी छोटी ब्रांचेस निकली होंगी। That way they can catch much sunlight as possible। यही एक उनका तरीका है उनकी जो बनावट का, जिससे उनको ज्यादा से ज्यादा रोशनी प्राप्त होती है। इनकी जो बनावट है आप देखेंगे ट्रायंगल शेप की बनावट है इनकी, ताकि वो
ऊपर की तरफ जितने उगते जाएं तो उसके जो टॉप लेवल है उसको वहां पे भी सनलाइट मिले, और जो आप ये देखेंगे स्लोपी है साइड से, वहां पे उनकी जो स्लोपी जब सनलाइट इस तरीके से पड़ेगी ऊपर से इनके ऊपर, तो हर एक पत्ते को अच्छे से उनको रोशनी मिल सके सूरज की। The tree having slopy branches that allow snow to slide off easily, और यही इनकी बनावट, जो स्नो बर्फ जब गिरती है, जो हिली एरियाज में बर्फ गिरती है, स्नोफॉल होता है, तो यही जो इनकी बनावट होती है यही इनको सरवाइव करने के लिए हेल्प भी करती है। जैसे बर्फ ऊपर से गिरेगी, स्नोफॉल होगा, तो जो बर्फ होगी यहाँ से फिसलती चली जाएगी। आप लोगों में से जो बच्चे कभी हिली एरियाज में गए होंगे तो वहाँ आपने पेड़ देखे होंगे कि जब वहाँ पे बर्फ गिरती है, जो स्नोफॉल होता है, या आपने टीवी में या कहीं भी आपने कार्टून में कहीं भी देखा होगा, तो देखा होगा कि जब स्नोफॉल होती है तो इन पेड़ जो होते हैं पूरे स्नो से ढके हुए रहते हैं, और जो उनकी जो ऊपर है टॉप पर वो बर्फ नहीं जम पाती, क्योंकि वो साइड से स्लोपी होने की वजह से वो फिसलती रहती है, वहां से झड़ती रहती है, जिसकी वजह से उनकी जो पत्ते हैं, पेड़ है, वो खराब नहीं होता। The leaves are thick with few stomata. Most confiner are evergreen, which means the leaves are not shed off all at all. कहते हैं जो उसका जो स्टैम्प होता है, जो लीव्स का जो स्टोमेटा होता है वो बहुत ही ज़्यादा थिक होता है, जो कि उसके ऊपर जब स्नोफॉल होता है या फिर कुछ शेड में वो होते हैं, तो उसकी वजह से उनका जो वो पत्तियां जल्दी से खराब नहीं होती है, ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव कर पाती हैं और हमेशा ग्रीन बनी रहती हैं। न्यू लीव्स कंटिन्यूसली रिप्लेस द वन दैट फॉल ऑफ, और इसी तरह वो जो पत्तियां हैं ज़्यादा से ज़्यादा लंबी समय तक वो चलती हैं, और जब उनमें से वो टूटने लगती हैं तो उसमें से नई पत्तियां अपने आप उगना शुरू हो जाती हैं। द सीड ऑफ सच ट्रीज ग्रो इनसाइड वुड कोन्स, और जो इनके जो सीड्स होते हैं, इसी तरह जो इनके वुड के कोन्स होते हैं, अंदर की तरफ से इसकी जो बनावट होती है स्टेम की, इस तरीके की होती है कि जो जब बीज उसमें से गिरता है तो वो उसके वुडी कोन्स में फंस जाता है, वहीं से वो और बीज निकलने शुरू हो जाते हैं। Pines, fir and spruce are example of conifers. It is not just trees that grow on hilly sides. ये पाइन ट्री, स्प्रूस ट्री और ये सब जो ट्री हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो ट्री हिली एरियाज में होते हैं। Many small plants grow in high places too. Tea bushes grow best on hill in cool places. कहते हैं जो बहुत सारे छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं जो कि हाई एरियाज पर उगते हैं और वहाँ पे सरवाइव भी कर पाते हैं, जिसमें से एक टी की जो बुशेस होती हैं, जो टी की जो लीव्स होती हैं, टी की जो खेती होती है, चाय के जो बागान होते हैं, वो ज़्यादातर हिली एरियाज पे ही होते हैं और उनके लिए वहाँ का जो वातावरण है काफ़ी अनुकूल है। ऑर्चिड एंड rhododendrons are attractive flowers that grow best at the high altitude. इस बोलते हैं जो ऑर्चिड है और rhododendrons, ये वर्ड आपको ध्यान से पढ़ना है, rhododendrons, जो ये दोनों जो प्लांट्स के बारे में बताया है, इसके अंदर जो फूल आता है बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव आता है और ये देखने में बहुत ही सुंदर होता है। एंड दैट ग्रो बेस्ट एट हाई एल्टीट्यूड, मीन्स काफ़ी ऊंचाई पर ये पाया जाता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्लांट दैट ग्रो इन प्लेन्स। अब हम उन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि प्लेन्स में, मीन्स जो समतल जमीन पे उगते हैं। द ट्री दैट ग्रो इन प्लेन्स हैव प्लेंटी ऑफ स्पेस टू स्प्रेड आउट। कहते हैं जो प्लेन पे जो पेड़ उगते हैं उनको बहुत सारी ज़मीन चाहिए होती है उनकी जड़ें फैलने के लिए, उनको काफ़ी स्पेस चाहिए होता है उनकी ब्रांचेस को या उनकी रूट्स को फैलने के लिए। बिग फ्लैट लीव्स कैचेस मोर सनलाइट एंड रिलीज मॉइस्चर ड्यूरिंग द हॉट वेदर। और जो बड़े पत्ते वाले जो पेड़ होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और मॉइस्चर को रिलीज करते हैं जब गर्मियाँ होती हैं, हॉट वेदर में, मीन्स जब गर्मियाँ पड़ती हैं। Some trees like the peepal, maple and shisham shed all their leaves before winter set in and new leaves grow in spring. कहते हैं जो पीपल का, मेपल का और शीशम का जो पेड़ होता है, सर्दियां आने पर वो अपनी
अपनी जो उनकी जो लीव्स होती है वो गिर जाती है, मीन्स सूख के वो झाड़ देते हैं अपनी लीव्स को। और जब स्प्रिंग मीन्स जब वसंत ऋतु आता है तब उसमें से नई नई अच्छी कोपलें निकलती हैं और नई नई पत्तियां उगती हैं, जो कि हमें देखने में भी आपने देखा होगा कि स्प्रिंग सीजन में जो वसंत ऋतु आती है तो पेड़ों में बहुत अच्छी रौनक आ जाती है, सुंदर सुंदर पत्तियां, नई नई पत्तियां दिखाई देती है। अदर ट्री लाइक मैंगो एंड टीक आर एवरग्रीन। और जो आम का जो पेड़ होता है और जो टीकवुड का जो टीक का जो पेड़ होता है वो एवरग्रीन है, उनकी पत्तियां वैसी की वैसी बनी रहती हैं हर मौसम में। द प्लेस वेयर इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर आर कवर्ड इन ग्रीन। कहते हैं जो पूरे साल भर जहाँ पे बारिश होती है वहाँ का जो एरिया होता है, वहाँ के जो पेड़ होते हैं हमेशा ग्रीन कलर से ही पूरे कवर्ड रहते हैं, ढके हुए रहते हैं। अ ह्यूज वेराइटी ऑफ प्लांट्स ग्रो टू बिकेम डेंस फॉरेस्ट। और वहाँ पे बहुत सारी वेराइटी होती हैं, जो पेड़ों की बहुत ही वेराइटी पाई जाती है, जिनसे वो एक घना फॉरेस्ट बन जाता है। देन देयर आर बुशी अंडरग्रोथ एट द बेस ऑफ टॉल ट्रीज। और कहते हैं जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं वहाँ पे फॉरेस्ट में, उनके जो नीचे छोटी छोटी झाड़ियाँ, छोटे छोटे पेड़ उग जाते हैं। इन सच रेन फॉरेस्ट सो कॉनोपी ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस ऑन द टॉप ऑफ द ट्रीज इज लाइक थिन ग्रीन सेलिंग दैट मेक इट डार्क अंडरनेथ। कहते हैं जब जो रेन फॉरेस्ट होते हैं उनकी में जो पेड़ होते हैं, उनकी ब्रांचेस होती हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, उनकी थिक थिक जो मोटी मोटी ग्रीन लीव्स होती हैं, उनकी जो सीलिंग्स होती हैं, उससे क्या होता है कि जो वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है फॉरेस्ट का बहुत ही ज्यादा डार्क और घना रहता है, जिसमें रोशनी भी, सूरज की रोशनी बड़ी मुश्किल से पहुंचती है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे आपको कुछ पेड़ों के बारे में, उनके नाम भी दिए गए हैं, उनकी कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, जिनसे आपको पता लगेगा कि ये पेड़ किस चीज का है। मैंगो का पेड़ आप लोगों ने देखा होगा, ये बनाना ट्री है, ये कोकोनट का ट्री है। नेक्स्ट आता है, ये पिक्चर है आपके कॉटन की जो फसल होती है रुई की, उसकी पिक्चर है ये, कि रुई का जो बीज होता है जब वो फूटता है तो उसमें से व्हाइट कलर की कॉटन निकलती है। ये है मस्टर्ड फील्ड, सरसों का खेत है, जो सरसों आप खाते हो घर में, सरसों के जो ब्लैक सीड्स आते हैं, या फिर आप सर्दियों में जब इसका साग आता है तो वो भी आप खाते हो, तो वो उसके जो फूल होते हैं वो येलो कलर के होते हैं, और उनके जो बीज होते हैं उसमें से भी ऑयल निकलता है, जो कि हम खाना बनाने में भी कई लोग इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट आता है, मोस्ट फ्रूट, वेजिटेबल, सीरियल्स एंड ग्रासेस जस्ट वी ग्रू एज क्रॉप फॉर फूड और अदर यूजेस आर फाउंड इन द प्लेन्स। कहते हैं जो बहुत से जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं और घास होती है, ग्रासेस मीन्स जैसे कि पालक होगी, वो भी ग्रासेस में आएगा, पालक, धनिया, ये सब। दैट वी ग्रो एज क्रॉप, उनको हम फसल के रूप में उगाते हैं खाने के लिए। और अदर यूजेस फॉर फाउंड इन द प्लेन्स, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें अपने प्लेन्स में मिलती हैं, राइस, व्हीट, शुगर केन, कॉटन, जूट, मस्टर्ड, बनाना, कोकोनट एक्सेट्रा द एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट्स। ये कुछ प्लांट्स हैं जो कि एग्जाम्पल्स हैं जो प्लेन्स में उगाए जाते हैं या हमें मिलती हैं प्लेन्स में। अब नेक्स्ट आपका आता है प्लांट्स दैट ग्रो इन मार्शेस। वो प्लांट्स जो कि मार्शेस में उगते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। मैंग्रोव आर स्पेशल प्लांट्स दैट हैव अडेप्टेड देमसेल्फ टू ग्रो इन मार्शी लैंड वेयर द सॉइल इज क्ले। कहते हैं जो मैंग्रोव्स के जो स्पेशल पेड़ होते हैं, जो उनको वो बोलते हैं, वो कहाँ उगते हैं, जो कि ऐसी जमीन पे या ऐसी भूमि पे उगते हैं जहाँ की जो मिट्टी होती है बहुत ही ज्यादा क्लेई और सॉफ्ट होती है, मीन्स बहुत ही चिकनी मिट्टी होती है, जहाँ पे हमेशा पानी बना रहता है, वहां पे ये पेड़ उगते हैं। क्ले होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर बट वेरी लिटिल एयर। कहते हैं जो क्ले सॉइल होती है वो ज्यादा से ज्यादा पानी सोख के रखती है, पर उसके अंदर एयर की जो मात्रा होती है वो बहुत ही ज्यादा कम होती है, क्योंकि चिकनी मिट्टी होगी तो बहुत ही ज्यादा चिपकी हुई और जुड़ी हुई रहेगी एक दूसरे से। Thus the root of mangroves grow out of the soil above the water and help them the plant to breathe. कहते हैं उसकी जो जड़ें होती हैं वो इतनी ज्यादा फैली हुई रहती हैं कि वो सॉइल में से भी बाहर आ जाती हैं और पानी अबव द वाटर एंड हेल्प द प्लांट टू ब्रीथ, और बाहर आके
सॉइल से बाहर आके वो वहां से उनको पानी मिलता है और वो सांस भी ले पाती हैं। जैसे आप ये पिक्चर में देख रहे होंगे कि पानी में ये पेड़ उगा हुआ है और इसकी जो जड़ें हैं, जड़ें यहाँ से आप दिखेंगे कि जड़ें इनकी बाहर आ जाती है और पानी से उनको बाहर आके वहां से उनको ऑक्सीजन मिलती है, मतलब सांस लेने की जगह मिलती है। द सुंदरी ट्रीज कैंडिला एंड रिजोफोरा आर एग्जाम्पल ऑफ मैंग्रोव्स। ये जो पेड़ है सुंदरी ट्रीज और रिजोफोरा, ये पेड़ एग्जाम्पल्स हैं मैंग्रोव्स ट्री के। नेक्स्ट आता है प्लांट दैट ग्रो इन डेजर्ट। जो रेगिस्तान में उगने वाले पेड़ होते हैं उनको कैसी जलवायु, कैसा वातावरण चाहिए, कैसे वो उगते हैं, वो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। वाटर इज वेरी स्केर्स इन द डेजर्ट, मीन्स जो पानी है डेजर्ट में बहुत ही ज्यादा मीन्स कम मिलता है, वहां पे बहुत ही कमी होती है वहां पे डेजर्ट एरियाज में। डज xerophytes or plants that grow in desert have adapted to save whatever little water that they grow they can get it। कहते हैं जो सेरोफिटिस, इसको कैसे पढ़ेंगे हम, एक्स से स्टार्ट है पर हम इसको पढ़ेंगे सेरोफिटिस। और प्लांट दैट ग्रो इन डेजर्ट, कहते हैं ये प्लांट जो कि डेजर्ट में उगते हैं इनको बहुत ही ज्यादा कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। Instead of big leaves that allow water to evaporate, they have spine or thorns। कहते हैं बड़ी बड़ी पत्तियों, इनके अंदर जो बोलते हैं बड़ी बड़ी पत्तियां नहीं होती, क्योंकि उन बड़ी जितनी बड़ी पत्ती होगी पानी उतनी जल्दी इवेपोरेट होगा, तो उसके अंदर पत्तियां नहीं होती। उन पौधों में, वहाँ के जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, उनमें स्पाइन्स और थ्रोन्स होते हैं, मीन्स कांटे होते हैं, बहुत ही ज्यादा नुकीले कांटे होते हैं। A cactus plant make its foods in its green fleshy stem। जो कैक्टस होता है वो अपना खाना कहाँ बनाता है, जो स्टैम्प है इसी में उसका खाना बनता है, जो ग्रीन फ्लेशी स्टैम्प होती है उसी से वो अपना खाना बनाता है। प्लांट्स लाइक mosquitoes bushes have roots that go deep into the sandy soil to absorb as much moisture as possible। कहते हैं जो प्लांट्स बुशेस में, झाड़ियों में जो उगते हैं, उसकी जो रूट्स होती है कहते हैं बहुत ही ज्यादा अंदर तक गहरी होती हैं और बहुत ही ज्यादा जमीन के नीचे तक गई हुई रहती हैं, जहाँ पे उनको पानी मिलता है। इतनी रूट वो इतनी ज्यादा अंदर डीप में चली जाती है, जहाँ उसको पानी मिलता है वहां पे जाके वो रुकती है, वहां से वो अपना पानी एब्जॉर्ब करती है और वही उसी पानी से वो वहां पे सरवाइव करते हैं। नेक्स्ट आता है एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स क्या होते हैं? एक्वेटिक प्लांट्स ग्रो ऑन और इन वाटर। जो प्लांट्स पानी में उगते हैं, पानी के ऊपर या फिर पानी में। फर्स्ट आता है फ्लोटिंग प्लांट्स, जो पानी के ऊपर तैरते हैं। सम प्लांट्स फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, देयर रूट्स आर नॉट अटैच्ड टू द सॉइल बिलो। कहते हैं कुछ प्लांट्स जो ऐसे होते हैं जो कि ऊपर ही, पानी के ऊपर ही तैरते हैं, उनकी जो रूट्स होती हैं वो सॉइल के अंदर जाके अटैच्ड होती हैं, पर वो ऊपर से वो पानी पे फ्लोट करते रहते हैं। द होल प्लांट्स बीइंग लाइट कैन मूव ऑन वाटर। और जो पूरा जो प्लांट है उस पे जो पूरी जो लाइट पड़ती है, वो पूरी लाइट वहीं से वो उस प्लांट को मिलती है और वहीं से वो पानी के ऊपर तैरते हैं, तो उनको वहीं से लाइट, पूरी जो भी सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं वहीं से करते हैं। द soil and leaf stalk are spongy and filled with air, while the leaves are coated with thin waxy covering that does not allow water to cover the stomata। अब अगर जो हम कोई भी पत्ते की लीफ को अगर हम पानी में ज्यादा देर रखेंगे, किसी प्लांट को पानी के अंदर रखेंगे, तो क्या होगा उसका, वो सड़ जाएगा, पानी खराब हो जाएगा ज्यादा दिन तक, या पत्ता गल जाएगा। पर ये जो पानी वाले जो प्लांट्स होते हैं उनका जो लीफ का स्ट्रक्चर इसी तरह से बनाया है कुदरत ने, कि जो उनका जो लीफ होती है उसके ऊपर एक वैक्स कोटिंग की तरह रहता है, ताकि वो पानी, उसके अंदर ज्यादा पानी वो एब्जॉर्ब ना हो सके, या स्टोमेटा जो होता है उसको कवर ना कर सके ज्यादा से ज्यादा पानी, ताकि वो खराब ना हो सके। अगर स्टोमेटा जो जहाँ से वो उसे ब्रीथ करता है पेड़ की पत्ती, तो अगर जो उसी को ज्यादा पानी मिलने लगेगा तो क्या होगा, वहां से वो खराब होना शुरू हो जाएगा।
तो इसलिए उसके ऊपर एक लेयर कोटिंग की हुई होती है, वैक्स से जैसी कोटिंग की हुई होती है, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा उसको पानी को एब्जॉर्ब ना कर पाए। डकवीड एंड वाटर hyacinth आर एग्जाम्पल ऑफ फ्लोटिंग प्लांट्स। और ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये डकवीड एंड वाटर ह्याचिन्थ, ये प्लांट्स हैं जो कि पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं। नेक्स्ट आता है फिक्स्ड प्लांट। द रूट ऑफ फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स लाइक वाटर लिली एंड लोटस lie on the absorb below, lie in the water bed below, a long hollow and light stem connected to the roots to the rest of the plant that grow above the surface of the water, and broad and flat leaves having stomata on the top of the surface। कहते हैं इसकी जो रूट होती है वो स्टेम से कनेक्टेड होती हैं, और जो लोटस का जो पत्ता होता है, उसका जो ग्रीन कलर का पत्ता होता है, जो उसके ऊपर बाकी लीव्स में क्या होता है, स्टोमेटा बैक साइड में होता है लीफ के। पर लोटस का जो, लिली का जो, ये जो प्लांट्स होते हैं, इनका जो स्टोमेटा होता है वो लीफ के अपर साइड में होता है, मीन्स टॉप ऑफ द सर्फेस, मीन्स ऊपर की तरफ होता है, जिससे वो पानी में हमेशा पानी से ना डूबा रहे, उसके ऊपर की तरफ से उसको हवा, अपना एयर ब्रीथ कर पाए और उसको हवा पानी मिल सके। नेक्स्ट आता है अंडर वाटर प्लांट्स, जो पानी के अंदर ही उगते हैं। अब वो कैसे उगते हैं पानी के अंदर, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। द थ्रेड लाइक लीव्स स्मर्ज्ड प्लांट लाइक हाइड्रोला। कहते हैं ये जो प्लांट है, इसकी जो जड़ स्टेम होती है इतनी पतली होती है जैसे थ्रेड की तरह, और ये पानी में ही उगते हैं। एंड टेप ग्रास हैव नो स्टोमेटा एट ऑल। और कहते हैं इसकी जो हाइड्रोला और टेप ग्रास होती है उसके अंदर कोई भी ऑफर वेरी लिटिल रेजिस्टेंस टू वाटर करंट, और इनका जो रेजिस्टेंट पावर होती है वीक स्टेम होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा कम होती है। विच दे मूव अबाउट अंडर वाटर, और वो उसको इसीलिए वो ज़्यादातर अंडर वाटर ही रहते हैं। Such plants absorb the gases dissolved in the water, breathing through their surface of their body। कुछ प्लांट, जो ये प्लांट्स होते हैं, ये जो पानी के अंदर जो गैसेस होती हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं, और जो सांस लेते हैं ये अपना जो इनका सरफेस होता है, अपने सरफेस, बॉडी के सरफेस से ही सांस लेते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्पेशल एडेप्टेशन एंड स्पेशल प्लांट्स। Fungi are small plants that cannot make their own food as they contain no chlorophyll। कहते हैं जो फंगी और जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। फंगी आर ऑल्सो कॉल्ड सेप्रोफिटिस एज दे ग्रो ऑन डेड एंड रोटिंग मैटर फ्रॉम विच दे एब्जॉर्ब देयर फूड। कहते हैं जो फंगी होता है, इसलिए उसको फंगी को हम क्या बोलते हैं, सेप्रोफिटिस, जो कहाँ पे ग्रो करते हैं, जो डेड प्लांट्स होते हैं या जो तना पड़ा हुआ रहता है कोई पेड़ का, उसके ऊपर अपने आप को उगाते हैं और वहीं से वो अपना खाना लेते हैं। और रोटिंग मैटर्स फ्रॉम विच दे एब्जॉर्ब डिफरेंट फूड्स। माउल्ड एंड मशरूम्स आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंगी। और ये जो माउल्ड है जिसे ब्रेड के ऊपर जो लग जाती है वो, और जो मशरूम है वो डिफरेंट काइंड्स है फंगी के। Some plants can prepare their own food but they prefer to absorb ready-made food from their plants। कहते हैं कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं कि वो खुद तो प्रिपेयर देयर ओन फूड, अपना खाना तो खुद बनाते हैं, पर दे एब्जॉर्ब रेडीमेड फूड फ्रॉम देयर प्लांट्स, और वो कुछ रेडीमेड फूड जो होते हैं प्लांट से लेते हैं। जैसे मिस्टलटो एंड रफ्लेशिया आर सच पैरासाइट्स दैट डिपेंड ऑन प्लांट्स दे ग्रो ऑन फॉर मोस्ट ऑफ देयर नीड्स। और कहते हैं वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उगने के लिए। वैसे तो वो अपना खाना बनाते हैं पर उनको कुछ ऐसा चीज़ें भी चाहिए होती है, रेडीमेड आइटम्स चाहिए होते हैं ग्रो करने के लिए, जो कि वो अदर प्लांट से लेते हैं। वी जनरली थिंक्स प्लांट एज फूड प्रोड्यूसर एंड एनिमल एज कंज्यूमर। ज़्यादातर हम क्या पढ़ते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो हमें खाना देते हैं, फूड प्रोड्यूसर्स होते हैं, और एनिमल्स होते हैं कंज्यूमर्स होते हैं, मीन्स उसको भोगने वाले, मीन्स उसको कंज्यूम करने वाले, खाने वाले। बट देयर आर सम प्लांट्स दैट आर इंसेक्टिवोरियस। पर कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि इंसेक्टिवोरियस होते हैं, जो कि इंसेक्ट्स खाते हैं।
Such plants do not get all the minerals they need from soil they grow on. कहते हैं कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको सॉइल से सारे मिनरल्स नहीं मिल पाते हैं. So they have specially shaped leaf that help them catch and eat insects. तो कहते हैं वो कुछ जो उनकी एक स्पेशल लीफ बनाई हुई होती है, जैसे आप लीफ देखेंगे, जो कि इस लीफ में वो कोई भी इंसेक्ट को इजीली ट्रैप कर सकते हैं. जैसे कोई भी इंसेक्ट आके यहाँ बैठेगा वो तुरंत अपना मुंह बंद कर लेगा. आप यहाँ ध्यान से देखेंगे इसमें दांत बने हुए हैं बहुत सारे. इन दांत के बीच में वो आ जाता है और बैठेगा. जैसे ही वैसे उसको ऑटोमेटिकली वो जो प्लांट की जो लीफ होगी वो बंद हो जाएगी. यहाँ इस तरीके से दांत हैं उसके आपस में, जैसे आपने क्लचर देखा होगा, उसके दांत ऐसे करके जब बंद करते तो आपस में क्रॉस होते हैं. इसी तरह से ये क्रॉस होके बंद हो जाता है और उसके अंदर कीड़ा वहीं पे रह जाता है और वो निकल नहीं पाता वहां से. और उस कीड़े से, इंसेक्ट से उसको मिनरल्स मिलते हैं, प्रोटीन मिलती है, जिससे वो प्लांट ग्रो होता है. The Venus flytrapper has attractive look trap that looks like fold join along a hinge. जो मैंने आपको समझाया, जिस तरीके से उनके जो हिंज बने हुए रहते हैं जिसमें वो अपने किसी भी इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं. The edges of the leaf are leaned with long hair. और उसकी जो एजेस होती हैं लीव्स की, देख रहे हैं, जैसे हेयर की तरह से, लंबी लंबी हेयर्स की तरह से बनी हुई रहती हैं. Between the fold, the leaf snaps shut, trapping the insect inside. और इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि उसके अंदर इंसेक्ट जैसे ही बैठता है तो उसको ट्रैप कर लेता है, मीन्स पकड़ लेता है. नेक्स्ट आता है, द पिक्चर प्लांट हैज अ लीफ इन अ शेप ऑफ डीप बाउल विद अ स्टिकी जूस. इनसाइड दैट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट. और पिक्चर जो प्लांट होता है, यहाँ पे आप इसका फोटो देख रहे होंगे कि इसका जो शेप होता है बाउल की तरह ही होता है. और जैसे ही देखते हैं कि इसके अंदर एक कीड़ा आके बैठता है और वो जेल फॉर्म का एक चीज होती है, जैसे वो बैठता है कीड़ा, वहाँ वो चीज पंचर होती है, वो जेली में वो कीड़ा वहीं पे ट्रैप हो जाता है या वहां से निकल नहीं पाता है. और वो उसको पूरा अपने जूस से, बोलते हैं, उसके अंदर उसको पूरा खींच लेती है, उसको पूरा ट्रैप कर लेती है. When the insect sit on its lips with the pitcher, the lid closes. और ये जो lid होती है, जैसे वो यहाँ बैठता है इसके lips पे, वो lips close हो जाता है और जो insect होता है वहीं पे रह जाता है. Some plants have body part of defense. The leaves of the touch me not plant curl inwards to protect it from inquiries. Some plants have thorns such that herbivorous animals avoid eating them. Merely touching the poison ivy can give you a painful itch. कहते हैं कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जो बॉडी, उनके कुछ बॉडी पार्ट्स उनके ऐसे होते हैं कि उनको टच करोगे तो वो एकदम से बंद हो जाएंगी उसकी पत्तियां. जैसे एक पेड़ होता है टच मी नॉट, जैसे इसको लीव्स को आप टच करोगे वो सारी लीव्स बंद हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी. और कुछ ऐसे पॉइजनस प्लांट्स होते हैं जिनको आप टच करोगे तो उससे आपको इचिंग हो सकती है या पेन हो सकता है या उसके अंदर जहर हो सकते हैं. जैसे तो कुछ इस तरीके से के प्लांट्स होते हैं जो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं. तो ये तो हमने पढ़ लिया आज एडेप्टेशन ऑफ प्लांट्स के बारे में. अब हम इसके क्विक व्यूज पढ़ेंगे. इसमें शॉर्ट में आपको छोटे छोटे पॉइंट्स बताए गए हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, जिसमें से आपको वन वर्ड भी पूछे जा सकते हैं. फर्स्ट है आपका टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड. हमने पढ़ा था टेरेस्ट्रियल प्लांट कौन से होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स कौन से होते हैं. टेरेस्ट्रियल मीन्स जो लैंड पे उगते हैं. एक्वेटिक प्लांट्स ग्रो इन ऑन वाटर, जो पानी के ऊपर और अंदर उगते हैं. नेक्स्ट है द ट्री दैट ग्रो ऑन द हिली साइड्स आर टॉल एंड थिन विथ स्लोपी ब्रांचेस. और जो हिली साइड पे जो ट्रीज उगते हैं वो, उनकी जो ब्रांचेस नहीं होती, उनकी जो ब्रांचेस होती है वो टॉल और थिन, जो पेड़ होते हैं उनकी स्लोपी ब्रांचेस होती हैं, मीन्स झुकी हुई, स्लोप बना हुआ रहता है उसमें. ट्री दैट ग्रो इन द प्लेन्स जनरली हैव ब्रॉड एंड फ्लैट लीव्स दैट कैच अ लॉट ऑफ सनलाइट एंड रिलीज मॉइस्चर. कहते हैं जो प्लेन्स में जो पेड़ उगते हैं उनकी जो लीव्स होती है बहुत ही फ्लैट होती है और जो कि ज्यादा से ज्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं और मॉइस्चर रिलीज करते हैं. ब्रीदिंग रूट्स आर फाउंड इन मैंग्रोव्स. जो पेड़ होते हैं, उनकी जो प्रजाति है, उनकी जो रूट्स होती हैं वहां से वो ब्रीथ करते हैं.
The roots of desert plants go deep under the ground to absorb as much water as can be found. कहते हैं जो डेजर्ट प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो इतनी ज़्यादा डीप जाती हैं जहाँ पे उनको पानी मिलता है, वहीं से वो अपना पानी एब्जॉर्ब करती हैं. The plants that grow in the desert do not have big leaves. जो प्लांट डेजर्ट में उगते हैं उनकी बड़ी लीव्स नहीं होती. The floating leaves of aquatic plants have stomata on the surface that it above the water. कहते हैं जिसको स्टोमेटा होता है एक्वाटिक प्लांट्स का, वो पत्ती के ऊपर की तरफ होता है, जहां से वो उसकी जो सरफेस होता है उसके ऊपर की तरफ होता है. Submerged aquatic plants breathe through their body surface. और जो प्लांट्स एक्वाटिक प्लांट्स जो पानी के अंदर होते हैं वो अपने सरफेस से ही ब्रीथ करते हैं. Fungi feed on the dead or rotting matter that they grow on. जो फंगी फीड होती है, वो फंगी जो होती है वो कहाँ से उसको फीड कर, वो अपने आप को कैसे जीवित रखते हैं, वो किसी भी डेड या रोटिंग जो जगह सड़ी हुई जो पेड़ पत्तियां हैं उन पे वो अपनी जगह बनाते हैं. पैरासाइट्स लाइक मिस्टल्टो अब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द प्लांट्स दैट दे ग्रो ऑन. और जो पैरासाइट्स वो होते हैं जो कि किसी भी प्लांट्स के ऊपर उग जाते हैं और वहीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं. अब ये इनके बारे में वर्ड फाइल है, ये इनके बारे में आपको एक एक लाइन में बताया गया है. अडेप्टेड, कॉन्फ्यूज, एवरग्रीन, इंसेक्टिवोरियस, मैंग्रोव्स, ये सब क्या है मैंने आपको लेसन में समझा दिया है, तो आप ये रीडिंग करके अच्छे से इनको समझ सकते हैं. अब नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन टाइम. एक्टिविटीज एंड आर्ट एक्सरसाइज, ये आप लोगों को मैं हमने करवा दिए थे पहले. टिक द करेक्ट बॉक्स, ट्रू फॉल्स और वन वर्ड. एक बार मैं फिर डिस्कस कर लेती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे. फंगी आर ऑल्सो नोन एज सेरोफिटस और सेप्रोफिटस. इसका आंसर होगा सेप्रोफिटस. द लीफ स्टाक ऑफ फ्लोटिंग प्लांट्स आर वेरी स्पॉन्जी. टी बुशेज आर ग्रोन इन हॉट डेजर्ट ऑन कूल हिली एरियाज. इसका होगा ऑन कूल हिली एरियाज. टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक प्लांट ग्रो इन ऑन वाटर. एक्वेटिक प्लांट, इसमें आप यहाँ पे टिक लगाएंगे. अंडर प्लांट्स हैव हार्ड और वीक स्टेम दैट ऑफर लिटिल रेजिस्टेंस टू वाटर करेंट. इसका हो जाएगा वीक स्टेम. नेक्स्ट आ जाता है ट्रू फॉल्स. ट्रू फॉल्स में द लीफ ऑफ फ्लोटिंग प्लांट्स हैव स्टोमेटा ऑन द अपर सरफेस. इसका हो जाएगा ट्रू. फंगी कैन नॉट मेक ओन फूड. इसका हो जाएगा ट्रू. इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. इसका हो जाएगा ट्रू. ये मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ट्रू. द लीव्स ऑफ प्लांट दैट ग्रो इन डेजर्ट आर बिग, फ्लैट और ब्रॉड. इसका हो जाएगा फॉल्स. डेजर्ट में बड़ी पत्ती वाले पेड़ नहीं होते, तो ये फॉल्स होगा. फर्स्ट आता है इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स का नाम बताएंगे आप लोग. वीनस फ्लाई ट्रैपर. द प्लांट्स दैट ग्रो इन द डेजर्ट, जो रेगिस्तान में पौधे उगते हैं. कैक्टस. A tree that grow in hill areas and mountains. Hill areas और mountains में जो पेड़ उगते हैं, pine tree. The flowering plants that grow on hilly sides or mountain. Orchid. जो फूलों के पौधे जो हिली एरियाज और माउंटेन्स से पर्वतों पे उगते हैं. नेक्स्ट आता है एन अंडर वाटर प्लांट, हाइड्रिला. एंड एक्वेटिक फ्लोटिंग प्लांट, डकवीड. अंडर वाटर मीन्स पानी के अंदर जो उगता है. एक्वेटिक प्लांट्स में जो पानी के ऊपर फ्लोट करता है, तैरता है. एक्वेटिक फिक्स प्लांट जो पानी में फिक्स रहता है, जैसे लोटस प्लांट जो होता है. अ ट्री दैट ग्रो ऑन मार्शलैंड, जो क्लेई सॉइल में उगते हैं. सुंदरी ट्रीज. अ ट्री दैट ग्रोज इन द प्लेन्स में जो उगते हैं. कोकोनट ट्री. अ वेजिटेबल्स प्लांट दैट ग्रो इन प्लेन्स. मस्टर्ड. अ प्लांट दैट वेल ऑन हिली और गिव्स अ कॉमन बेवरेज. टी. अ प्लांट ग्रो as a crop in the plains give us material from the which cloth we made. जिससे हमें कपड़े का मटेरियल देता है, उस क्रॉप को क्या बोलते हैं? कॉटन. अभी आ जाते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपके लिए प्रिपेयर करके रखे हैं. वेयर डू मैंग्रोव्स ग्रो? कहाँ उगते हैं मैंग्रोव्स? तो आप ये देखेंगे अडेप्टेशन इन प्लांट चैप्टर 2 क्वेश्चन एंड आंसर. फर्स्ट का आंसर आप देखेंगे वेयर डू मैंग्रोव्स ग्रो. Mangroves are special plants that have
adapted themselves to grow in marshy land where the soil is clay. Next question है, what kind of leaves do the tree that grow in hillsides and mountain have? कहते हैं mountains और hillsides में किस प्रकार के पेड़ उगते हैं? Coniferous plants grow tall and thin along the hillsides because their leaves are thick with few stomata. The trees having sloping branches that allow snow to slide off easily. Example pine tree. कहते हैं उनकी जो पत्तियां होती है, जो ये जो प्लांट्स होते हैं जो हिली एरियाज में होते हैं, वो क्यों वहां उग पाते हैं? क्योंकि जो उनकी पत्तियां होती है, मैंने बताया था, वो बहुत ही ज्यादा उसमें थिक होती है, थिक पत्ती होने की वजह से, और उनका जो स्टोमेटा होता है उसके अंदर वो भी थिक होने की वजह से अच्छी तरह से वो अपने आप को सरवाइव कर पाते हैं वहां पे. द ट्री हैविंग स्लोपिंग, जो स्लोपिंग ब्रांचेस होने की वजह से वो उनकी जो पत्तियों पे से जो स्नो वगैरह जो भी गिरती है तो वहां से फिसल के हट जाती है, जिसकी वजह से वो वहां पे इजीली सरवाइव कर पाते हैं. हाउ डज द वीनस फ्लाई ट्रैप मैनेज टू कैच इंसेक्ट? वीनस फ्लाई ट्रैप जो होता है वो कैसे मैनेज करता है इंसेक्ट को पकड़ने के लिए? वीनस फ्लाई ट्रैपर हैज 2 folds joined along a hinge. The edge of the leaves are lined with long hair. When an insect touching the hair between the fold, the leaves snap shut, trapping the insect inside. मतलब जैसे ही जो उसके 2 folds होते हैं जो वीनस फ्लाई ट्रैप के, उसके जो 2 folds जब एक हिंज की तरह रहते हैं, जैसे उसकी एज पे आके वो इंसेक्ट वहां पे बैठता है, और उसकी जो साइड में जो हेयर्स की तरह मैंने आपको समझाया था पिक्चर दिखा के, जो हेयर की तरह उसकी जो साइड के जो दांत होते हैं वो उसको बंद कर लेता है तुरंत उस पे बैठने पे इंसेक्ट पे, और वहीं पे उस इंसेक्ट को ट्रैप कर लेता है, अपने आप को बंद कर लेता है. नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द स्पेशल अबाउट द रूट्स ऑफ प्लांट दैट ग्रो इन द डेजर्ट? कहते हैं जो डेजर्ट की जो लीव्स पेड़ होते हैं उनकी रूट्स में क्या खास बात होती है जो कि वो वहां पे सरवाइव कर पाते हैं? वाटर आर स्केयर इन द डेजर्ट, सो सम प्लांट्स हैव लॉन्ग रूट्स so that they are able to go deep into the soil to absorb the water. Example cactus, babul, pricky pear and date palms. कहते हैं जो उनकी रूट्स होती हैं बहुत ही ज़्यादा डीप गई होती हैं पानी में, और उनकी लॉन्ग रूट्स होती हैं जो कि जहाँ उनको पानी मिलता है वहाँ तक उनकी रूट्स अंदर तक रहती हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादातर सरवाइव कर पाते हैं वहाँ पे. और एग्जाम्पल्स हैं उन प्लांट्स का कैक्टस, बबूल, प्रिकी पियर एंड डेट पाम. नेक्स्ट आता है, वाई डू द, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, वाई डू द फ्लोटिंग लीव्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट हैव वैक्सी कोटिंग? जो पानी की जो एक्वेटिक जो प्लांट्स होते हैं उनकी वैक्स कोटिंग क्यों होती है? The floating leaves of aquatic plant have waxy coating because that does not allow water to cover the stomata. मतलब उसकी जो वैक्स कोटिंग होती है वो पानी को अंदर सोखने नहीं देता और स्टोमेटा को कवर करके रखता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे ज़्यादा सर्वाइव कर पाते हैं. एग्जाम्पल है डकवीड एंड वाटर ह्याचनिथ. ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं उसके. तो आपको ये क्वेश्चन आंसर्स भी अच्छे से करने हैं नोटबुक में, और मैं एक बार आपको और समझा देती हूँ कि आपको किस तरीके से काम करना है कॉपी में. जैसे मैंने आपको कल ये बताया था, ये वाला लेसन मैंने आपको करवाया था, मैंने ये डायग्राम्स जैसे यहाँ बनाए हुए हैं क्योंकि मेरे पास एक प्लेन पेज नहीं है साथ में. तो आप लोगों को आपकी कॉपी है, इस तरीके की आपकी कॉपी है. एक साइड आपके प्लेन पेज होगा साइंस की कॉपी में, एक साइड आपका लाइनिंग वाला पेज होगा. तो आपको जैसे आप पहले करते थे कि यहाँ पे आपको लिखना है, साइड में आपको डायग्राम्स बनाने हैं, और आपको डेट, यहाँ पे डेट डालनी है, ऊपर आपको हेडिंग लिखनी है जैसे मैंने यहाँ पे किया है फर्स्ट लेसन में, इस तरीके से किया है. देखिए मैंने इसी तरह से आपको सेकंड लेसन में भी इसी तरीके से करना है. जैसे एडेप्टेशन इन प्लांट्स मैंने हेडिंग लगाई, चैप्टर का नाम लिखा, यहाँ पे आप डेट डाल सकते हैं. मैंने यहाँ डेट नहीं डाली तो जैसे आप यहाँ पे डेट डाल सकते हैं कल की, जैसे 7/20, ये आपने डेट डाल दी. यहाँ पे आपने चैप्टर का नाम लिखा या चैप्टर नंबर, यहाँ पे जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या ट्रू फॉल्स कर रहे हैं उसकी हेडिंग आप यहाँ लगाएंगे, क्वेश्चन आंसर्स डाल के. उसके बाद ये सारे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. ये पूरे 5 क्वेश्चंस हैं
और फिर उसके बाद आप लोगों को एक्सरसाइज जो बुक में दी हुई है वो एक्सरसाइज आपको नोटबुक में कंप्लीट करनी है। तो थैंक यू ऑल। अब हम आपको मिलेंगे अगले लेसन के साथ।